नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ शहर के आरा जिबाग स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी में सोमवार को एक विशेष अवसर देखने को मिला, जब विद्यालय में प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज का आगमन हुआ। उनके आगमन पर विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की प्रबंधक प्रतिभा सिंह, प्रधानाचार्य शारदा सिंह, उप प्रधानाचार्य सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक गण उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन की ओर से आचार्य शांतनु जी महाराज का आत्मीय स्वागत किया गया। वहीं प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आचार्य शांतनु जी महाराज ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें सकारात्मक जीवन मूल्यों, संस्कारों एवं उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर हिमांशु श्रीवास्तव, मनीष अग्रवाल, संतोष जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डीएवी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य जगदीश सिंह ने सभी आगंतुकों एवं विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। मैं यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी अराजीबाग आजमगढ़ की प्रिंसिपल हूँ और आज हमारे यहाँ परम पूज्य श्री शांतनु जी महाराज का आगमन हुआ। उनके चरण कमलों का कमल हमारे विद्यालय में पड़े, जिससे हमारे विद्यालय का प्रांगण और यहाँ के वातावरण शुद्ध हुआ। वह हमारे विद्यालय के सारे स्टाफ से मिले, बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनके आने से एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे यहाँ इंक्रीज हुई है, जो बहुत ही अच्छा लगा हम सब लोगों को उनसे मिलके। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई भी हमको सामाजिक जीवन में, और सारी चीजें उन्होंने बताई। सर, आजमगढ़ जनपद में आपका आना हुआ है और रामकथा आप रोशन जी रहे हैं, आज स्कूल में भी आना हुआ, क्या कार्यक्रम है आज स्कूल में सर? नहीं, वास्तव में ये यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी में आज केवल ऐसे ही विद्यालय भ्रमण के निमित्त आना हुआ है और कोई विशेष कार्यक्रम नहीं। नया विद्यालय आजमगढ़ की धरती पर प्रारंभ हुआ है, तो उस विद्यालय के भ्रमण के लिए आज मैं आया हूँ, उसके देखने के लिए आया हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों से आपकी मुलाकात हुई, किस तरह का स्नेह प्राप्त हुआ बच्चों से? और बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं, तो बच्चों को जब भी मैं या कोई भी देखता है उनको आनंद होता है, उत्साह होता है, उल्लास होता है। और जो सबसे बड़ी बात है, उनको अपना बचपना याद आ जाता है कि कभी ऐसे हम भी अपने बचपन में ऐसे विद्यालयों में जाके शिक्षित व संस्कारित होते थे। तो वास्तव में यह वही अवस्था है जिस समय बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है, और इस समय का संस्कार दृढ़ होता है। वे बच्चे भविष्य में जहाँ भी जब भी रहते हैं, वो इसी संस्कार के अनुकूल अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं, चलाते हैं। आज जो वैदिक शिक्षा से लोग दूर हो गए हैं और बच्चों को आज गार्जियनशिप जो नहीं मिल पा रही है हाई एजुकेशन के चक्कर में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? परिवार का कैसा लगाव होना चाहिए? रामकथा भी आप कहते हैं, कैसा संस्कार होना चाहिए बच्चों का? मेरा तो मत यह है कि जिस प्रकार से अभिभावक बच्चों से दूरी बना रहे हैं, यानी फीस के लिए पैसे दे देना, कपड़े बनवा देना, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिला देना, इतने मात्र से बच्चों का समग्र संपूर्ण विकास होता नहीं है। बच्चों के साथ समय देना पड़ता है, उनके साथ औपचारिक अथवा अनौपचारिक अथवा मित्रवत कुछ संवाद करना पड़ता है, कुछ विनोद करना पड़ता है, कुछ हास परिहास के माध्यम से कुछ ज्ञान विज्ञान, कुछ अपने संस्कृति, अपने अवतार, अपने शास्त्रों की चर्चा करनी पड़ती है। तब बच्चों का माता पिता से लगाव भी बढ़ता है और माता पिता अपनी सार्थकता तभी पूरी कर पाते हैं जब वे बच्चों के साथ समय बिताते हैं। आज सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के साथ कोई भी समय नहीं बिताना, इसलिए बच्चे थोड़े जिद्दी भी हो रहे हैं, थोड़े चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, और बच्चों को जो वात्सल्य माता पिता का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनका वह विकास भी नहीं हो पा रहा है जिस विकास की अपेक्षा अभिभावक करते हैं। इस कारण से मेरा अनुरोध रहता है अभिभावकों से कि कुछ समय निकालकर अपने बच्चों के साथ बिताएं और एक परिवार का वातावरण बड़ा सुगंधित सुवासित करें। यह एक करणीय कार्य है, सबको करना चाहिए। आजमगढ़ के श्रोताओं से क्या कहेंगे? रामकथा हो रही है, किस तरह से जुड़े और उसका आनंद लें? आर्यमगढ़ के श्रोताओं से और पूरे देश के श्रोताओं से
यही कहना होता है, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ, सनातनी घर में हुआ, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो हम सब अपने धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना कुछ समय जरूर निकालें। यद्यपि सब व्यस्त लोग हैं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन इस व्यस्तता में देश धर्म के लिए भी कुछ समय निकाला जाए, ताकि वे बलिदानी हमारे, वे महापुरुष जिन्होंने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो यह देश और धर्म अक्षुण काल तक, चिरकाल तक, अनंत काल तक ऐसे ही स्वतंत्र होकर अपनी धर्म ध्वजा को फहराता रहे। इसलिए धर्म रहेगा, देश रहेगा, तो ही हम रहेंगे, तो ही हमारा व्यवसाय, तो ही हमारा कैरियर रहेगा। इस कारण से थोड़ा समय सबको देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निकालना चाहिए। ये मेरी श्रोताओं से अपेक्षा है, यही निवेदन है।